हे गाइस, स्वागत है आपका MS एक्सेल के एक और न्यू वीडियो में। तो आज एक्सेल का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो स्किप मत करना और लास्ट तक स्टेप बाय स्टेप देखना। डेटा सॉर्टिंग और डेटा फिल्टरिंग दोनों बहुत ही इम्पोर्टेंट फीचर्स हैं MS एक्सेल में। सो आपको जो है अच्छे से समझना है, बहुत ज़्यादा काम के टॉपिक्स हैं। तो आज हम डेटा सॉर्टिंग के बारे में जानेंगे और नेक्स्ट वीडियो में जो है वो डेटा फिल्टरिंग के बारे में जानेंगे। ये कुछ नामों की लिस्ट हैं, लगभग 30 तक नाम हैं और जो हैं ये जेंडर का कॉलम, स्ट्रीम, कॉमर्स, आर्ट और साइंस यानी किस स्ट्रीम के हैं ये जो नाम हैं, और उनकी हॉबीज़ क्या क्या हैं, लाइक क्रिकेट, सिंगिंग, स्विमिंग। तो अब हमें डेटा को ऐसे अरेंज करना है कि मेल का डेटा जो है वो एक साथ अरेंज हो जाए, एक साथ व्यवस्थित हो जाए, और फीमेल का डेटा जो है वो एक साथ व्यवस्थित हो जाए। और इसी प्रकार से जो है वो साइंस स्ट्रीम वाले और क्रिकेट की हॉबी वाले जो हैं उनका डेटा एक साथ अरेंज हो जाए। तो इसके लिए सबसे अच्छा तरीका है डेटा सॉर्टिंग। तो चलिए देखते हैं कि MS एक्सेल में डेटा सॉर्टिंग कैसे की जाती है। अब जैसे कि ये आप नाम वाला कॉलम देखेंगे, हेमंत, जानवी, जगदीश, लक्ष्य, ये जो है वो A to Z के फॉर्मेट में नहीं है। सबसे पहले H से शुरू हुआ है, फिर J से, फिर J से, फिर L से है। तो अब हम चाहते हैं कि ये जो है ये कॉलम जो है वो नाम वाला वो A to Z फॉर्मेट में हो जाए। सबसे पहले A वाले आ जाएं और फिर B वाले, फिर C वाले, फिर D वाले, और इसी प्रकार से करते करते लास्ट में जो है वो Z वाले आ जाएं। तो इसके लिए हम ये जो एक कॉलम सिलेक्ट करेंगे और जो है ये सॉर्ट एंड फिल्टर का ऑप्शन आप देख रहे हैं, इस पर क्लिक करेंगे और ये सॉर्ट A to Z जो है उस पर क्लिक करेंगे। तो आप देखेंगे कि A नाम वाले पहले आ गए हैं, फिर B नाम वाले, और इसी प्रकार से लास्ट में जो है Z नाम वाले आ गए हैं, जनरल करके। तो इस प्रकार से आप जो है अल्फ़ाबेट के क्रम में यानी A to Z के क्रम में सॉर्टिंग कर सकते हैं। अब जैसे कि हम चाहते हैं कि मेल वाला जो डेटा है वो एक साथ अरेंज हो जाए और फीमेल का जो डेटा है वो एक साथ अरेंज हो जाए। तो अब हम जो है जेंडर का ये कॉलम जो है वो सिलेक्ट करेंगे और वापस सॉर्ट एंड फिल्टर में ऑप्शन में जाएंगे और ये सॉर्ट Z to A पर क्लिक कर देंगे। तो आप देखेंगे कि मेल का ऑप्शन जो है वो सबसे ऊपर आ गया है, एक साथ अरेंज हो गया, और फीमेल का जो डेटा है वो एक साथ अरेंज हो गया है। अगर हम Z to A करेंगे तो फीमेल का डेटा ऊपर आएगा और M का जो यानी मेल का डेटा जो है वो लास्ट में आएगा, क्योंकि वो A to Z फॉर्मेट यानी अल्फ़ाबेट के क्रम में होगा। तो A to Z में F पहले आता है और M बाद में आता है। जैसे कि आपको करके दिखाते हैं, ये वाला कॉलम सिलेक्ट करेंगे जेंडर वाला और सॉर्ट एंड फिल्टर पे जाएंगे वापस और सॉर्ट A to Z करेंगे। तो आप देखेंगे कि फीमेल का जो डेटा है वो एक साथ अरेंज हो गया है, सबसे ऊपर है, उसके बाद मेल का डेटा है वो एक साथ अरेंज हो गया है। तो इस प्रकार से आप जेंडर वाइज जो है वो डेटा सॉर्टिंग कर सकते हैं। अब जैसे कि सीरियल नंबर है, सीरियल नंबर अब जो है क्रम से नहीं रह गया, 13, 14, 15 है, उसके बाद 22 आ गया, यानी कि ये क्रम में एक सीरियल में नहीं है। और सॉर्ट लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट करेंगे तो 30 नंबर वाला जो है वो पहले आएगा और 1 नंबर वाला जो है वो बाद में जाएगा। तो पहले सॉर्ट स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट करते हैं। तो आप देखेंगे ये स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट सॉर्ट हो गया है। तो सबसे कम यानी छोटे नंबर वाले जो हैं सबसे पहले हैं, यानी कि 1, 2, 3, 4, 5 करके आप क्रम में देखेंगे और सबसे लास्ट में देखेंगे कि आप जो है वो 30 तक का डाटा है। तो इस प्रकार से आप स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट कर सकते हैं, यानी कि छोटे से बड़े में। अब उल्टा करके देखते हैं, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट करके देखते हैं। वापस इस कॉलम को सिलेक्ट करेंगे और सॉर्ट एंड फिल्टर पे जाएंगे और लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट कर देंगे। तो आप देखेंगे कि ये सबसे अधिक नंबर वाले यानी कि 30 जो है सबसे पहले आया है, और लास्ट में देखेंगे कि आप जो है वो एक सबसे लास्ट में आया है। तो ये तो हो गया सिंपल डेटा सॉर्टिंग। अब बात करते हैं कि इस टेबल को आप कस्टम सॉर्ट कैसे कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले पूरी टेबल को सिलेक्ट करेंगे, इसको हेडर से सिलेक्ट करेंगे। उससे पहले हम इसको जो है एक सीरियल वाइज कर देते हैं। अब पूरी टेबल को सिलेक्ट करेंगे हेडर से, वापस सॉर्ट एंड फिल्टर ऑप्शन पे जाएंगे। आप देखेंगे यहाँ पर कस्टम सॉर्ट है, उस पर क्लिक करेंगे तो कस्टम सॉर्ट ओपन हो जाएगा। तो आपको यहाँ कुछ ऑप्शंस मिल जाएंगे, जैसे कि ऐड लेबल, डिलीट लेबल। तो यहाँ जो है सॉर्ट बाय यहाँ सीरियल से हटा के हम जेंडर पर कर देंगे।
अब हम जेंडर वाइज जो सॉर्टिंग करेंगे, हम चाहते हैं कि मेल का जो डेटा है वो ऊपर एक साथ अरेंज हो जाए और फीमेल का डेटा जो है वो एक साथ अरेंज हो जाए। तो यहाँ पर जो ऑर्डर है वो Z2A कर देंगे, क्योंकि हमें मेल का डेटा पहले लाना है और फीमेल का डेटा बाद में, तो हम Z2A कर देंगे। अगर हमें फीमेल का डेटा पहले लाना है तो हम A to Z रखेंगे। अब ओके कर देंगे तो आप देखेंगे जो है वो मेल का डेटा जो है वो एक साथ अरेंज हो गया और पहले आ गया, और फीमेल का डेटा जो है वो बाद में चला गया है। तो इस प्रकार से आप कस्टम सॉर्ट का ऑप्शन यूज कर सकते हैं। अब जैसे कि हम ये स्ट्रीम जो है साइंस, कॉमर्स और आर्ट वाली है, तो इस पर हम कस्टम सॉर्ट अप्लाई करते हैं। तो पूरा डेटा सिलेक्ट करेंगे और वापस जो है कस्टम सॉर्ट में जाएंगे। तो इस बार हमें यहाँ सॉर्ट बाय स्ट्रीम करना है, और उसके बाद जो है A to Z कर देंगे इसको और ओके कर देंगे। तो आप देखेंगे कि आर्ट वाले जो हैं वो एक साथ अरेंज हो गए हैं और कॉमर्स वाले जो हैं वो एक साथ अरेंज हो गए हैं, और साइंस वाले देखेंगे आप एक साथ अरेंज हो गए हैं। तो अब हम जो है इस हॉबी वाले कॉलम में कस्टम सॉर्ट करते हैं। तो वापस पूरी टेबल को जो है सिलेक्ट करेंगे और वापस सॉर्ट एंड फिल्टर ऑप्शन पे जाएंगे, कस्टम सॉर्ट पर क्लिक करेंगे और इस बार हम जो स्ट्रीम था इसको हटा देंगे और यहाँ पर हॉबी क्लिक कर देंगे, और सॉर्ट यहाँ जो ऑर्डर है वो A to Z में ही रहने देंगे और ओके कर देंगे। तो आप देखेंगे कि क्रिकेट हॉबी वाले जो हैं वो एक साथ अरेंज हो गए हैं, और जो फुटबॉल जिनकी हॉबी है वो एक साथ अरेंज हो गए हैं, और पेंटिंग वाले एक साथ अरेंज हो गए हैं, सिंगिंग वाले और रीडिंग वाले एक साथ अरेंज हो गए हैं, स्विमिंग एक है वो एक ही रह गया, और ट्रैवलिंग एक है वो भी एक ही रह गया है। तो इस प्रकार से जो है आप कस्टम सॉर्ट का यूज कर सकते हैं। सो आई होप आपको डेटा सॉर्टिंग अच्छे से समझ में आया होगा। तो ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।